Hello guys, welcome to Mehra's Biology. In this video, we are going to talk about cell cycle. So, let's start our topic. सेल साइकिल सेल साइकिल बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर सेल ग्रो करेगी, अपने मटेरियल को डुप्लीकेट करेगी और डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी। सेल साइकिल के थ्रू जो सेल का नंबर है वो इंक्रीज होता है। सो डेफिनेशन क्या होगी सेल साइकिल की? सेल साइकिल इज़ ए रेगुलेटेड एक्टिव प्रोसेस है बाय विच जिसके थ्रू सेल डुप्लीकेट करेगी अपने जीनोम को। जो सेल के अंदर जीनोम प्रेजेंट है, जो डीएनए प्रेजेंट है, वो डुप्लीकेट होगा और डुप्लीकेट होने के बाद डॉटर सेल्स के अंदर या टू डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस के अंदर सेल का जीनोम प्रेजेंट है। जैसे जैसे सेल ग्रो करेगी तो जो मटेरियल है, जो जीनोम है सेल का, वो फर्दर ग्रो करेगा और डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, मटेरियल्स डुप्लीकेट होंगे जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट हैं। जब जो डीएनए है उसकी रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, उस टाइम पे एक प्रोसेस होगी जिसे कैरियोकाइनेसिस बोला जाता है। कैरियोकाइनेसिस के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा। एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस की फॉर्मेशन हो जाएगी। जब न्यूक्लियस सेपरेट हो जाएंगे, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे, तो फिर से एक प्रोसेस होगी जिसे साइटोकाइनेसिस कहा जाएगा। ये साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देगी और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा तो दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होगी और सेल है वो डिवाइड कर जाएगी और इसी प्रोसेस को सेल साइकिल बोला जाता है। सेल साइकिल जो है वो एक इरिवर्सिबल और सिक्वेंशियल प्रोसेस है। सिक्वेंशियल प्रोसेस का मतलब कि जितने भी इवेंट सेल साइकिल के अंदर हो रहे हैं वो वन आफ्टर अनदर होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई इवेंट पहले हो गया और कोई इवेंट बाद में हो गया। जो इवेंट पहले होना है वो इवेंट पहले कंप्लीट होगा, उसके बाद नया इवेंट स्टार्ट होगा। इसीलिए इसे सिक्वेंशियल प्रोसेस बोला जाता है और ये जो प्रोसेस है ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब सेल साइकिल के अंदर दो फेज होते हैं। फर्स्ट इज इंटरफेज एंड सेकेंड इज एम फेज। जो इंटरफेज है वो लॉन्गेस्ट फेज है। लॉन्गेस्ट फेज मतलब जो सेल है वो सबसे ज़्यादा टाइम इंटरफेज के अंदर स्टे करती है। मतलब कोई साइकिल है कोई सेल है जिसकी जो साइकिल है वो 24 आवर्स तक चलनी है या फिर 24 आवर्स में कंप्लीट होनी है, तो उस टाइम पे जो 95% टाइम होगा वो इंटरफेस का होगा। मतलब 95% अप्रोक्सीमेट 95% जो टाइम होगा वो इंटरफेस लेगा उस सेल साइकिल का। इंटरफेस के अंदर क्या होता है? जो सेल है वो ग्रो करेगी, जितने भी मटेरियल हैं उसके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं वो सारे के सारे डुप्लीकेट होंगे। जो डीएनए है, जो जीनोम है, वो रेप्लिकेट होगा, दो कॉपीज फॉर्म होंगी सबकी। इंटरफेस के अंदर जो चेंज हैं, जो इंटरफेस के थ्रू जो चेंज आएंगे साइकिल के अंदर वो विजिबल नहीं होते, वो दिखाई नहीं देते। जबकि जो एम फेज है उसके अंदर जो चेंज आते हैं सेल के अंदर जो चेंज होते हैं वो दिखाई देते हैं। जैसे एनाफेज में हो गया, मेटाफेज के अंदर हो गया। सो एम फेज के अंदर जो सेल साइकिल के थ्रू जो चेंज आएंगे सेल में वो विजिबल होते हैं, जबकि इंटरफेज में वो चीज़ें विजिबल नहीं होती। अब इंटरफेज है वो फर्दर डिवाइडेड है 3 फेजेस के अंदर, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। जो G1 फेज है इसके अंदर सेल ग्रो करेगा। S फेज के अंदर डीएनए की जो है रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी, डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। G2 के अंदर जो रेप्लिकेशन है डीएनए की वो कंप्लीट हो जाएगी।
जब G2 के अंदर एंटर करेगी सेल, तो उस टाइम पे जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। इंटरफेस के थ्रू ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। अगर बात करें कि ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, सो ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए है, डीएनए से जो आरएनए की फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, या फिर सिंपली से दैट डीएनए ट्रांसक्राइब्ड इनटू आरएनए, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। फिर ट्रांसलेशन, जब आरएनए है उससे प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, किसकी फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, तो इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांसलेशन बोला जाता है। ओके, नाउ अब बात करते हैं एम फेज की। एम फेज के अंदर दो सब फेजेस होते हैं, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस सिंपली डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। जब सेल डिवाइड करती है, एम फेज के अंदर एंटर करती है, तो साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस दो प्रोसेस होती हैं। साइटोकाइनेसिस डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म एंड कैरियोकाइनेसिस इज डिवीज़न ऑफ न्यूक्लियस। जब डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा, सेल ग्रो कर जाएगी, उसके अंदर जो डीएनए है वो रेप्लिकेट हो जाएगा, तो जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हो जाएगा, या फिर बोलेंगे कि सेपरेट हो जाएगा। तो जिस प्रोसेस के थ्रू वो सेपरेट होगा या जिस प्रोसेस के थ्रू वो डिवाइड होगा उसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होने के बाद साइटोकाइनेसिस होगी, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होगा और दो डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर दो डॉटर सेल्स के अंदर दो अलग अलग सेल बन जाएंगी, जिसे डॉटर सेल बोला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल था वो डुप्लीकेट हुआ, मतलब जो जीनोम है वो डुप्लीकेट हो गया। जीनोम डुप्लीकेट होने के बाद कैरियोकाइनेसिस हुई, तो दो अलग अलग न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होगी। अब इसके बाद ये वाली जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म फर्दर डिवाइड करेगी, और डिवाइड करने के बाद यहाँ से ये जब साइटोकाइनेसिस होगी, तो दो अलग अलग डिफरेंट सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, फिर एम फेज जो है उसके अंदर एक्चुअल डिवीज़न होता है, और जो एम फेज है वो शॉर्ट फेज होता है। नाउ अब बात करते हैं जी नोट फेज की या जी नोट स्टेट की। जी नोट स्टेट क्या होता है, जी नोट स्टेट के अंदर जो सेल है वो डिवाइड नहीं करती, डू नॉट डिवाइड नहीं करेगी, और वो रेस्टिंग फेज के अंदर चली जाएगी। किसके अंदर चली जाएगी भाई, रेस्टिंग फेज के अंदर चली जाएगी, और जो रेस्टिंग फेज के अंदर जाएगी उसी को जी स्टेट बोलते, जी नोट स्टेट बोलते हैं। जी मतलब जी नोट स्टेट के अंदर सेल ग्रो करेगी लेकिन डिवाइड नहीं करेगी, और जो वो फेज होगा सेल का उसी को जी नोट फेज या जी नोट स्टेट बोला जाएगा। अब जी नोट फेज है वो 3 डिफरेंट पार्ट्स में या डिफरेंट फेज के अंदर, सब फेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला है रिवर्सिबल जी नोट फेज, दूसरा इरिवर्सिबल जी नोट फेज, एंड द थर्ड वन इज टर्मिनली डिफरेंशिएटेड जी नोट स्टेट। रिवर्सिबल जी नोट स्टेट ऑल्सो नोन एज क्यूसेंट स्टेट। इस स्टेज के अंदर या फिर इस फेज के अंदर क्या होता है कि सेल के अंदर पोटेंशियल होती है कि वो डिवाइड कर सके, लेकिन कब, सिर्फ तब जब उसे फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करी जाएं। अगर उसे फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेंगी तो वो सेल है वो डिवाइड नहीं करेगी। उसके बाद है इरिवर्सिबल जी नोट स्टेट या फिर सेंसेंट स्टेज। इस स्टेज के अंदर क्या है कि अगर फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करी गई सेल को तो भी वो डिवाइड नहीं करेगी, वो सिर्फ ग्रो करेगी। ओके, फिर है टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स। टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल्स या फिर टर्मिनली डिफरेंशिएटेड स्टेज के अंदर क्या होता है कि कोई सेल है वो एक स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर को एक्वायर कर लेती है, और ड्यू टू एक्वायरिंग दिस स्पेशलाइज्ड फंक्शन
दिस स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर वो जो अपनी डिवीज़न की एबिलिटी है उसको लॉस्ट कर देती है, मतलब वो डिवीज़न करना बंद कर देती है या फिर उसके अंदर डिवीज़न नहीं होता, लेकिन उसके पास एक स्पेशल फंक्शन होता है। जो टर्मिनली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स का एग्जाम्पल है वो क्या होगा, मसल सेल्स और नर्व सेल्स। ओके, नाउ माइटोसिस और मेयोसिस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल टू यू पीपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।